हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे इसमें टोटल 3 नोटिस जारी हुए हैं। एक दो नोटिस हैं जो हमारे वो पैरामेडिकल की डिफरेंट पोस्ट हैं सबकी, और एक जो नोटिफिकेशन है उसमें टोटल 665 सिर्फ नर्सिंग अफसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बात रहेगी कि आप लोग ये गलती ना करें, तो मैं 2 पॉइंट लेके चलूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास राइट है। आप सिलेक्टेड अगर होते भी हैं तो वो आपको निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं वो रीज़न मैं बताऊंगा। सेकंड हमारा जो रीज़न इसमें रहेगा, एक ही रीज़न इसमें, ठीक है। सेकंड हमारा है कि आपको उन्होंने मांगा है नोटिफिकेशन में 1 साल का, और आप फार्म भर रहे हैं उसमें मांग रहे हैं 2 साल का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, लिख के आ रहा है। तो केयरफुली फार्म भरिएगा। आप इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़े हैं और आपके पास प्रूफ भी है कि इसमें इतना मांगा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एमएलटी की यहाँ पे जेएमएलटी की पोजीशन है और यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का आ रहा है। तो अगर मे भी सपोज मानिए उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। हेल्प डेस्क मैंने अपडेट दिया है कि टेलीग्राम ग्रुप पे अपने जो चैनल बनाया है उस पर मैंने अपडेट किया है। आपके पास राइट है कि आप पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था कि आपको क्यों निकाल सकते हैं, तो आप देखिए, मैं सपोज मान के चलता हूँ यहाँ पे कि एक आपको पोस्ट लेके चलूँगा। बेसिकली मैं जेएमएलटी का मैं खुद कैंडिडेट हूँ, तो यहाँ ओटी असिस्टेंट, ठीक है, ओटी एरिया मैं खुद तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि ये वाली लाइन दी हुई है कि 10+2 साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी एरियाज फ्रॉम अ लार्ज हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। तो 2 चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। तो इसी पोस्ट को लेके जितनी भी पोस्ट हैं सब लोग अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। फिर ये बात आती है हमारे पास, उन्होंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा, और उन्होंने क्लियर कह दिया है जिससे कि अगर आप उनके ऊपर कह ना सके कि हमें क्यों निकाला गया है। तो यहाँ दिया है कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी। अब आपका एक्सपीरियंस है किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके हॉस्पिटल से, या फिर आपकी एजेंसी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए उसमें, उन्होंने बताया है कि आपका होना चाहिए सबसे पहले उसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का होना चाहिए उसमें लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उन्होंने बताया है लेटर नंबर दिया होना चाहिए उस पर, जो कि लिखा है यहाँ पर। फिर है कि डेट ऑफ इशू, तो डेट ऑफ इशू हो गया आपका। उसके बाद एंड नंबर ऑफ बेड्स, तो जैसे कि अगर आपने देखा कि 100 बेड्स लिखा है तो उसमें 100 बेड का ही चलेगा आपका, ठीक है। 100 बेड्स हो गया, या फिर अगर 500 बेड का ही मांगा गया है तो 500 बेड, तो ऐसे ही प्रोफार्मा में आपका बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, कितने बेड हैं आपके हॉस्पिटल में, विदाउट विच द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लिखी है तो इंस्टीट्यूट के पास राइट है रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। तो समझ रहे हैं आप कि उनके पास एक राइट है कि वो किसी भी स्टेज में आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे ना आप सिलेक्टेड हों तब भी। आपका फार्म एक्सेप्ट हो जाए, एप्लीकेशन फार्म एक्सेप्ट हो जाए, पेपर देने का मौका मिल जाए, ठीक है, और एंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो देखें तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमारा जो इसमें बताया उन्होंने कि आपका इतना इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने बेडिट का होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। डेंटल का मैंने पढ़ा था तो डेंटल डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऐसा ही होना चाहिए। सेकंड, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि हमारे में 2 साल का एक्सपीरियंस लिखा था और 3 साल का मांग रहे हैं, वैसे ऐसे नहीं है कि 1 साल का एक्सपीरियंस लिखा था और 2 साल का मांग रहे हैं, तो क्या करना है। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख लीजिए, मैंने अपडेट दिया है जिसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में अगर आपको एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपको एक की जगह 2 साल का अनुभव मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन जबकि इन्होंने नोटिफिकेशन में 1 साल लिखा था, तो आप हेल्प डेस्क पे संपर्क करें। तो हेल्प डेस्क आपको प्रोवाइड करवाई गई है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, जो कि आपको अपने नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगी। हेल्प डेस्क से संपर्क करें, और जितने भी कैंडिडेट को समस्या हो रही है, जैसे कि अगर आप कैंडिडेट हैं और आपको समस्या हो रही है तो आप संपर्क ज़रूर करें, ठीक है। पहले तो ये एक आपका एरर आ रहा है थोड़ा बहुत साइट पे, वरना ये सही हो जा रहा है। और अगर आपको वहाँ से रिस्पांस मिलता है भाई 2 साल का ही बोले, जैसे कि अगर आपका 1 साल का नोटिफिकेशन में लिखा है और 2 साल का आपका है, सर हम फार्म भर रहे थे और हमारे एप्लीकेशन फार्म में 2 साल का आ रहा है, जबकि हमारे नोटिफिकेशन में 1 साल का लिखा है, और वो कहें कि 2 साल का ही है बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि हेल्प डेस्क पर भी तो कहना कि ऑप्शनल नोटिस, तत्काल नोटिस जारी करें, कि वो आपको ऑप्शनल नोटिस जारी कर दें, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो ऑप्शनल नोटिस जारी करें, क्योंकि
उसमें आपकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डेली डेली नहीं आती है, ठीक है। परमानेंट वैकेंसी है, ऐसी वैसी वैकेंसी है नहीं, परमानेंट रिक्वायरमेंट है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मैंने 2 पॉइंट बताए हैं अपनी तरफ से और ये मैंने आपके अच्छे के लिए बताए हैं, क्योंकि आप लास्ट स्टेज पे जाके आपको रिजेक्ट ना किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रोफार्मा बना हुआ है, ठीक है, पहले वाले में, तो अगर आप अपने हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो दोबारा बनवा लीजिए। अगर आपने हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट वगैरह से करा है तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा निकलेंगे और इसमें आपको मैं बता देता हूँ आपकी वेटिंग भी आएगी, ठीक है, नोटिस में हमें बताया गया है। ऐसे ही मोर अबाउट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स के साथ जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।